अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमज़ा गुलजार और आप देख रहे हैं टेक्निकल पंजाब यूट्यूब चैनल। एक मरतबा और आप तमाम लोगों का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह TP लिंक का जो मॉडल है 5210 उसे आप राउटर मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राउटर मोड क्या है, उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं और उसकी क्या क्या सेटिंग करनी है, इस वीडियो में हम पूरा सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। राउटर मोड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सिग्नलों को दूसरे यूज़र तक पहुंचा सकें। फ़र्ज़ करें आपने अगर TP लिंक का कनेक्शन लगाया हुआ है तो आपकी जो मॉडेम के सिग्नल हैं वो इतनी दूर तक नहीं जाते। तो आप लोगों ने TP लिंक 5210 जो है ये आप लोग डिवाइस ख़रीद सकते हैं और इसे राउटर मोड पर रखकर चला सकते हैं। राउटर मोड पर ये जो आपकी इंटरनेट है उसको ज़्यादा सिग्नल करेगा, उसके सिग्नलों को एक्सटेंड करेगा। तो आप लोग इसे इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग यही कुछ सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह हम TP लिंक 5210 को राउटर मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये POE है जिसके ऊपर TP लिंक लिखा होगा उसे हम POE बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम DC वाली वायर में अपना चार्जर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद POE जो लिखा हुआ है, जिस पोर्ट के ऊपर POE लिखा हुआ है वहाँ हम TP लिंक की वायर इंसर्ट करेंगे। जो हम TP लिंक में वायर इंसर्ट करेंगे वो हम POE में यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो हम लैपटॉप में वायर इंसर्ट करेंगे वो हम लैन में इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हम सेटिंग कर लें उसके बाद हम ये जो लैन वाली वायर है ये TP लिंक से निकाल कर मोडेम में लगा देंगे। तो बाकी सेटिंग हम लैपटॉप की स्क्रीन पर सीखते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं किस तरह हम TP लिंक 5210 को राउटर मोड पर कॉन्फ़िगर। तो हम आ चुके हैं अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग आपको करने होंगी। वो सेटिंग्स क्या हैं वो आप लोगों ने सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है एंड ओपन नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने चेंज अडाप्टर सेटिंग पर क्लिक करना है। चेंज अडाप्टर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने एथरनेट पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में चले जाना है, या फिर आप लोग इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी में आए। प्रॉपर्टी में आने के बाद आप लोगों ने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर क्लिक करना है एंड इस पर डबल क्लिक करें। एंड डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस पर मार्क करना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है 192.168.1.100। आप लोगों ने ये टाइप करना है। आप लोग दोबारा से देख लें, जब तक आप इस पर मार्क नहीं करेंगे आप लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये लिखना है एंड उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबनेट मास्क है जो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का टाइप हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ओके पर क्लिक करना है एंड इसे भी ओके पर क्लिक कर दें, क्लोज़ कर दें। बाकी को आप लोग अगर चाहते हैं क्लोज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप रख भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एंड उसके बाद आप लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना, चाहे आपके पास गूगल क्रोम है या फिर आपके पास फायरफॉक्स है, ओपेरा है, जो भी है आप लोगों ने वो ओपन कर लेना है। मेरे पास इस वक्त जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। एंड ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जिस जगह URL होता है आप लोगों ने वहाँ पर लिखना है 192.168.1.254। जैसे आप लोगों ने ये लिखना है उसके बाद आप लोगों ने इंटर पर क्लिक करना है। इंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों से पासवर्ड मांगेगा। मैं फ़िलहाल दूसरी मरतबा ये सेटिंग ओपन कर रहा हूँ इसलिए मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा जा रहा। आप लोगों से अगर पासवर्ड मांगे तो आप लोगों ने एडमिन, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन टाइप करके ओके करना है। यहाँ से आप लोगों को कंट्री सेलेक्ट करने का बोला जा रहा है। आप लोगों ने कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ एंड आई एग्री पर क्लिक करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप लोग आ चुके हैं आप अपने डैशबोर्ड में। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि किस तरह हम TP लिंक 5210 को राउटर मोड पर चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है ऑपरेशन मोड पर। ऑपरेशन मोड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने देख लेना कि यहाँ AP पर मार्क है, यानी कि एक्सेस पॉइंट पर मार्क है। तो इसे आप लोगों ने सेव कर देना है एक्सेस पॉइंट मार्क पर क्लिक करके। उसके बाद आप लोगों ने नेटवर्क पर जाना है एंड नेटवर्क पर यहाँ से आप IP चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 254 लिखा तो ये हमारी सेटिंग ओपन हुई। यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने, अगर आप लोग इसे नहीं चेंज करना चाहते तो रहने दें, ऐसे ही कोई मसला नहीं है।
उसके बाद आप लोग वायरलेस पर क्लिक करेंगे। वायरलेस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से रीजन पाकिस्तान सेलेक्ट करना है एंड SSID जो आप लोग वाईफाई का नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रखेंगे। तो मैं यहाँ से हमज़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमज़ा। एंड उसके बाद चैनल आप लोगों ने ऑटोमेटिक पर रहने देना है एंड यहाँ से 27 DP है, इसे ओके कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि यहाँ पर मार्क हो अनेबल हाई पावर मोड, इससे आप लोगों के सिग्नल ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने 54 जो है वो Mbps स्पीड रखनी है एंड उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास वायरलेस मोड का है। वायरलेस मोड पर आप लोगों ने एक्सेस पॉइंट पर क्लिक करना है एंड अनेबल SSID ब्रॉडकास्ट पर मार्क करना है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर टिक है, तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर मार्क किया उसके बाद आप लोगों ने सेव पर क्लिक कर देना है। तो सेव पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो TP लिंक है वो रीस्टार्ट होगा एंड रीस्टार्ट होने के बाद आप लोगों का जो सिग्नल है वो फराहम करेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि सिग्नल आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TP लिंक के जो हैं वो सिग्नल हमें रिसीव हो रहे हैं। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं इसे चेंज। तो हमें जो TP लिंक के सिग्नल है वो रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी SSID है वो चेंज नहीं हुई। वो कहाँ पर मसला आया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ से SSID चेंज करके इसे सेव पर नहीं क्लिक किया था। तो आप लोगों ने सेव पर लाजमी क्लिक कर लेना है। अब हमारी बारी आती है जी पासवर्ड जो है वो लगाने की। ID हमने रख ली, SSID यानी कि अपने वाईफाई का नेम रख लिया और तमाम सेटिंग हो गई। अब हमने सिर्फ अपने वाईफाई को पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड आप मैक एड्रेस भी लगा सकते हैं और सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग मैक एड्रेस कैसे लगा सकते हैं। तो मैक एड्रेस तमाम मोबाइल्स में मैक एड्रेस होगा। आप लोग इसे अनेबल कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसे अनेबल करें और अनेबल करने के बाद यहाँ पर डिने पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर दें। अब जो आप लोग मैक एड्रेस यहाँ पर डालेंगे जिस भी मोबाइल का, वही सिर्फ आप लोगों के नेटवर्क से आप लोगों के वाईफाई से कनेक्ट हो सकेगा, बाकी कोई भी आप लोगों के वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइम किसी का भी इंटरनेट यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सिक्योरिटी है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर मैक एड्रेस ऐड करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऊपर मैक एड्रेस, नीचे उसका नेम वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सेव पर क्लिक कर दें हैं। अगर आप लोग मैक एड्रेस नहीं लगाना चाहते तो आप लोग सिक्योरिटी सेटिंग भी लगा सकते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग में आए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल सिक्योरिटी, यानी कि अब हमारा जो वाईफाई है वो ओपन है, कोई भी उससे कनेक्ट हो सकता है। तो हमने सिक्योरिटी लगानी है तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये वाली सिक्योरिटी लगाएं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने इस पर मार्क करने एंड यहाँ पर वो सिक्योरिटी लिखनी है जो आप लोग अपने वाईफाई को लगाना चाहते हो। फर्ज करें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड लिखा, उसके बाद मैं सेव पर क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं सेव पर क्लिक करूंगा मेरा जो TP लिंक है वो रीस्टार्ट होगा एंड रीस्टार्ट होने के बाद आप लोगों की TP लिंक की जो लाइट्स हैं वो सारी की सारी जल जाएंगी। मतलब ये नहीं कि वो ख़राब हो जाएंगी, जल जाएंगी मतलब ऑन हो जाएंगी। तो आप लोगों ने देख लेना आपके जो TP लिंक की लाइट्स हैं वो जो है वो सारी ऑन हो चुकी हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो TP लिंक का सिग्नल है वो हमें रिसीव हो रहे हैं। अब यहाँ से कोई भी इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे पासवर्ड देना ज़रूरी होगा। तो इस तरह आप लोग अपने जो है TP लिंक को आप लोग राउटर मोड पर या फिर आप लोग इसे एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं, AP भी बोल सकते हैं, उस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह अपने TP लिंक का जो है वो वाईफाई का नेम है जो वो चेंज कर सकते हैं एंड उसे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। बस यही दो स्टेप हैं कि आप लोग अपने वाईफाई का नेम चेंज करें और उसे सिक्योरिटी लगाएं एंड एक्सेस पॉइंट पर रखें। 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप की मदद से आप लोग अपने TP लिंक को राउटर मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और साथ में जो घंटी का है उस पर भी लाजमी क्लिक करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड अगर आप लोगों को मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर किसी चीज़ की कोई भी समझ नहीं लगी
या फिर आप लोगों को कोई मसला पेश आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी लाइक करें, आप लोग ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।